दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस गांव की सच्ची घटना है जो आज भी उस रात के बारे में बात करने से डरता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा कुआं है जिसके पास रात को कोई नहीं जाता, और जो गया वो या तो वापस नहीं आया या आया तो इंसान नहीं रहा। मेरा नाम है आपका मेजबान और आप सुन रहे हैं डर जोन। आज की कहानी का नाम है मुर्दों का कुआं। ये बात है सन 2016 की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है काली खेड़ी। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। कच्चे मकान, ऊंटों की आवाजें और खेतों में काम करते लोग। लेकिन इस गांव में एक चीज है जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती है। गांव के बाहर आधा किलोमीटर दूर एक पुराना कुआं है। गांव वाले इसे मौत का कुआं कहते हैं और इसकी वजह है इस कुएं का इतिहास। पिछले 50 सालों में इस कुएं के पास 7 लोग लापता हुए हैं। 7। इनमें से किसी का शव भी नहीं मिला। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह कुआं किसी जमाने में एक तांत्रिक की जागीर था। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ के बारे में कहा जाता था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता था, लेकिन इसकी कीमत थी इंसानी आत्माएं। एक रात गांव वालों ने मिलकर भैरवनाथ को उसी कुएं में धकेल दिया और तब से कुएं के आसपास कुछ अजीब होने लगा। अब बात करते हैं उस लड़के की जिसकी वजह से ये कहानी आज आप तक पहुंची। उसका नाम था रामलाल का बेटा विक्रम। उम्र थी उसकी 21 साल। विक्रम पढ़ने के लिए जोधपुर गया था और जब वो गांव वापस आया तो उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। रात को उस कुएं के पास जाओ और अगर सुबह वापस आ गए तो हम तुम्हें 500 रुपए देंगे। विक्रम पढ़ा लिखा था, उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। वो रात विक्रम की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी और शायद आखिरी भी। रात के 11 बज रहे थे। विक्रम टॉर्च लेकर निकला। गांव से बाहर निकलते ही हवा अचानक रुक गई, पूरी तरह जैसे रात ने सांस लेना बंद कर दिया हो। विक्रम आगे बढ़ता रहा। दूर से कुएं का सिलवेट दिखा, पुराना, टूटा हुआ और काला। जैसे जैसे वो पास गया उसे एक अजीब सी गंध आई। ये गंध सड़ी हुई मिट्टी जैसी थी, जैसे किसी पुरानी कब्र को खोदा हो। विक्रम ने टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। अंधेरा, बस अंधेरा। लेकिन फिर उसे नीचे से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। किसी ने नीचे से उसका नाम पुकारा, विक्रम। विक्रम का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने सोचा शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान। उसने फिर कुएं में झांका और इस बार उसे नीचे एक चेहरा दिखा, एक इंसानी चेहरा, आंखें खुली हुई, ऊपर की तरफ देखता हुआ। विक्रम चिल्लाया और पीछे गिर गया। उसका टॉर्च हाथ से छूट गया। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में वो आवाज फिर आई। इस बार कुएं के अंदर से नहीं बल्कि उसके कान के पास से, विक्रम नीचे आ। विक्रम भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था। लेकिन जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा उसने देखा कि वो वापस उसी कुएं के पास खड़ा था। वो भागा था सीधे गांव की तरफ, लेकिन पहुंचा फिर वहीं। उसने 3 बार कोशिश की, हर बार वही कुआं। जैसे रास्ता बदल गया हो, जैसे उस जगह ने उसे छोड़ने से मना कर दिया हो। और तब विक्रम ने एक और चीज नोटिस की। कुएं के चारों तरफ जमीन पर निशान थे, हाथों के निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और वो निशान ताजे थे, मिट्टी अभी भी गीली थी। विक्रम की सांसें रुक गईं। तभी उसे एहसास हुआ कुएं के किनारे पर कुछ बैठा है, पीठ उसकी तरफ, एक इंसानी आकृति, बिल्कुल शांत। कौन हो तुम? विक्रम की आवाज कांप रही थी। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और जब उसका चेहरा दिखा, विक्रम के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो चेहरा उसका अपना था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन आंखें सफेद थीं,
और होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो इंसानी नहीं लगती थी। उस चेहरे ने कहा, तू बहुत देर से आया, हम कब से इंतजार कर रहे थे। और फिर उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और खींचने लगा कुएं की तरफ। सुबह हुई। विक्रम के दोस्त उसे ढूंढने गए। वो वहां था, कुएं के पास बैठा हुआ, चुपचाप। दोस्त खुश हुए। यार तुम डरे नहीं, चलो पैसे लो। विक्रम उठा, मुड़ा और मुस्कुराया। लेकिन उसके दोस्त एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि विक्रम की आंखें सफेद थीं। उसने कहा, विक्रम तो कल रात ही आ गया था, मैं तो बस उसकी जगह लेने आया। गांव वालों ने बाद में बताया कि विक्रम कभी वापस नहीं आया। जो लड़का गांव में था वो विक्रम था ही नहीं, और वो 3 दिन बाद गायब हो गया, कुएं की तरफ जाते हुए। पुलिस ने जांच की, कुएं में कुछ नहीं मिला, बस कुएं की दीवारों पर हाथों के निशान, बहुत सारे, अलग अलग आकार के, जैसे वर्षों से लोग अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और कुएं की तलहटी में 7 पुराने जूते, 7, ठीक उतने जितने लोग पिछले 50 सालों में लापता हुए थे। दोस्तों, काली खेड़ी गांव आज भी है, और वो कुआं आज भी वहां है। गांव वालों ने उसे बंद करने की कोशिश की, पत्थरों से, लोहे की सलाखों से, लेकिन हर बार अगली सुबह वो खुला मिलता, जैसे कोई अंदर से खोल देता हो। आज भी रात को उस कुएं के पास से गुजरने वाले लोग कभी कभी आवाजें सुनते हैं, अपना नाम पुकारते हुए, अपनी ही आवाज में। तो दोस्तों, अगर कभी रात को कोई आपको आपके ही नाम से बुलाए और आवाज बिल्कुल आपकी अपनी जैसी लगे, तो रुकिए मत, मुड़कर देखिए मत, और खुदा के लिए किसी कुएं में मत झांकिए। ये था डर जोन का आज का एपिसोड। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्या आपके गांव में भी कोई ऐसी जगह है? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची दहशत के साथ। तब तक अकेले मत रहिए।